इसीलिए जब भी हर सेंटर पर बाबा के हर घर में या हरि का द्वार जो है, तो वहाँ हर जगह बाबा खुद तपस्या का वातावरण बना के रखते हैं, इसलिए कि घर गृहस्थ प्रवृत्ति सब में रहते हुए भी खींच होती रहे कि बाबा की तरफ, बाबा जैसा बनने का। जैसे आज अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया कि सोचना और करना, इसमें अभी बैलेंस कम है, इसको बराबर करो। और दूसरी चीज, समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इमेज भी आगे कर दो, गर्म पानी भी पीने का। तो इसीलिए आज कुछ टॉपिक का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो अपने मन में सोचा टॉपिक, जो ज़रूरी समझा जिस तरह की बात की जाए, तो आज के समय अनुसार आप सब भाई बहन या इकट्ठे बैठे हैं और बड़े दिल जिगर से, इसलिए कि जो बाबा मुझसे चाहते हैं वो मैं करके दिखाऊं, इस याद से, इस स्मृति से, इस हिसाब से बैठे हैं। और उसके लिए थोड़ा चिंतन करना, सोचना, ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे मन में एक बात आ रही थी कि यज्ञ स्नेही क्या होते हैं, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यज्ञ रक्षक। सबको पता है यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ किसको कहते हैं? जो इस समय रचा हुआ है। कैसा दिखता है? कैसा दिखता है यज्ञ? हम कहते हैं भाई यज्ञ में तो ऐसा नहीं होता है, यज्ञ में तो कितना मर्जी धन सफल कर लो, यज्ञ में तन मन धन सफल कर लो, हम ऐसी बात बोलते हैं ना। यज्ञ में ये रिवाज है। तो यज्ञ क्या है, कैसा है, किसको कहते हैं यज्ञ? क्योंकि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा ना रामदेव भाई जी, ऐसा तो दिख नहीं रहा भाई अग्नि जली हुई है और हम उसमें कोई जौ तिल हवन सामग्री डाल रहे हैं। तो फिर यहाँ बाबा के घर में यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ में बचत करनी चाहिए, यज्ञ में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्द बोलते हैं ना अपन। मधुबन में अनाउंस करते हैं ना, यज्ञ प्रति जो लाए हो, इस बेहद यज्ञ के प्रति जो लाए हो वो आज आप दे सकते हो। तो किसको कहते हैं यज्ञ? हाँ, बड़ा सिंपल आंसर, सिंपल शब्द, बाबा का घर। बाबा के घर को यज्ञ कहते हैं। बाबा का घर, अपना घर, अपना परिवार। संस्था इसलिए बोलते हैं कि हम सब इकट्ठे, कुछ नियम कानून बने हुए हैं इसके, इसीलिए इसको संस्था बोलते हैं। स्कूल इसलिए बोलते हैं कि हम समय अनुसार हम पढ़ने आते हैं, इसका टाइम है, अमृत वेला है, फिर पढ़ाई का समय है ना। मधुबन में अलग समय, यहाँ सेंटर पर अलग समय, सबके अनुसार। तो स्कूल है, पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तीर्थ स्थान है और यज्ञ है। और हम सब बाबा के बच्चे यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक और यज्ञ सहयोगी हैं। अब आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अपना, अब तो बाबा के अपने घर बन गए, ये भी बन गया। और पहले जहाँ 43 में 44 में हम रहते थे किराए के मकान में, तो वहाँ बाहर ही एक घड़ी लगा रखी थी। गली में आते जाते टाइम देखते रहे, जो बाबा के घर से मधुबन से मिल जाती है बड़ी बड़ी घड़ी, तो वो बाहर लगा रखी थी ताकि अंदर दरवाज़ा खोलते, छोटा था गेट और छोटा घर था, ऐसे अंदर घुसते गेट खोलते अंदर आए, आने से पहले टाइम दिखे हर एक को कितने बजे आ रहे हैं। तो उस घड़ी, वो घड़ी रुक गई, घड़ी बंद हो गई। तो एक भाई ऊपर चढ़ते हुए उसने कहा, बहन जी ये घड़ी बंद पड़ी है। मैंने कहा ठीक है, मैं मुस्कुरा दी। फिर शाम को फिर आया वो भाई योग करने के लिए, फिर कहता बहन जी घड़ी का ना सेल खत्म हो गया है। मैंने कहा ठीक है।
अगले दिन क्लास करके जाते समय मैं भी नीचे उतरी, फर्स्ट फ्लोर पर था, वहाँ भी छोटा सा क्लासरूम। तो फिर कहता बहन जी मैंने कल भी बताया था आपको कि घड़ी बंद पड़ी है, घड़ी रुकी पड़ी है। तो भाई बाइक पे आता था, मोटरसाइकिल पे। मैंने कहा हाँ भाई ठीक कह रहे हो, मैं मोटरसाइकिल को किक मार के जाऊंगी बाजार, फिर मैं वहाँ से एक सेल खरीद के लाऊंगी, फिर मैं सीढ़ी पे चढ़ूंगी, घोड़ी पे सीढ़ी पे चढ़ के घड़ी उतारूंगी, फिर मैं उसमें सेल डालूंगी, तो तभी चलेगी ये, तो नहीं तो चल ही नहीं सकती है घड़ी। तो क्या हुआ, उसको समझ आ गई होगी बात। अब और कोई तरीका ही नहीं लगा मुझे समझाने का। मैंने कहा भाई ऐसे ही करना पड़ेगा अब तो मुझे बता रहे हो तुम 3-3 बार, तुम्हें दिख नहीं रही है घड़ी बंद पड़ी है। बस वो गया किक मार के और पहले सेल लेकर आया, घर नहीं गया वो। फिर वो घोड़ी पे सीढ़ी पे चढ़ा, घड़ी को पोंछा, ऊपर चढ़ी रहती है इतने दिन तो कुछ ना कुछ डस्ट भी हो जाती है, उसको अच्छे से चमकाया, पोंछा, उसमें सेल डाला और हंसता हुआ चला गया। अब ये कहना कि बहन जी घड़ी बंद पड़ी है, बहन जी बार वॉश बेसिन पर साबुन खत्म हो गई है, बहन जी उसमें वो विम खत्म हो गया है, अब ये बहन जी की ड्यूटी है कि वो देखे करे, उसमें स्क्रबर रखे, उसमें विम रखे, उसमें ये रखे। वही माताएं वही भाई हैं यज्ञ रक्षक, उनको समझ आती है ना क्या चीज दिखती है ये। तो जो चीज दिखती है वो सेवा करना अपने लिए जरूरी है। कोई कहेगा थोड़ी इसके लिए, मैं कहूँ घड़ी रुकी पड़ी है ऐसा क्यों, वो तो अपने आप दिखाई दे रही है, तो जो दिखाई दे रही है वो करने की जरूरत है, वो सेवा अपने आप उसका ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा आपका दिल करे। ठीक है, दोनों पानी अच्छे हों, पर इसका ढक्कन नहीं लाया, नहीं दोनों ठीक है। हाँ ले जाओ, नहीं नहीं मैंने नहाना थोड़ी है, एक ही ठीक है। कहते सर्दी है क्यों नहाए, है ना। एक ठीक है, एक ले जाओ भले, आप पी लो। तो इसलिए विशेष बात ये है कि आप सभी यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, यज्ञ की सेवा अपने आप दिखती है। और एक गुरुद्वारे पर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी पढ़ के, सेवा करो ते रुकदी नहीं, ना करो ते रुकदी नहीं, सेवा ना करो ते रुकदी नहीं, और करो ते मुकदी नहीं। जितनी मर्जी सेवा करते रहो खत्म नहीं होती है, बहुत काम होता है यज्ञ में, सेवा में, सेंटर पर, गुरुद्वारे में, मंदिर में। सेवा ना करो ते रुकदी नहीं, आपने नहीं की, आप चले गए छोड़ के, तो वो काम रुक जाएगा क्या? बताओ, दुनिया में देखो श्री राम मंदिर का निर्माण रुका क्या? अगर वो मजदूर छुट्टी कर जाएं, 100 मजदूर लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए हैं, वो कहते हैं हम नहीं करते, वो छुट्टी कर गए, तो वो बनने से रुक गया? नहीं रुका ना, बन ही गया ना। ते सेवा ना करो ते रुकदी नहीं, करो ते मुकदी नहीं। अथाह सेवा है, अथाह चांस है यज्ञ की सेवा करने का। इसीलिए कोई ये कहे भाई हमें हमारे लायक सेवा बता दो, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि इनके लायक क्या सेवा होगी। इसका मतलब लायक सेवा कह रहे हैं, मेरे लायक सेवा बता दो, इट मीन्स ये बहुत सारी सेवा में नालायक है, ये मतलब होगा ना। कि मेरे लायक सेवा बताओ मीन्स कि देख लो मेरी शक्ल, मैं कैसी कर सकती हूँ, मुझे उस लायक बताओ, बाकियों में तो मैं नालायक हूँ। सेवा बता दो, बाबा सिखा देगा, जो करनी होगी सेवा आप कर लेंगे। जिसमें ज्यादा जोर लगता है, बुजुर्ग है, वो थोड़ी कर लेंगे। लेकिन लायक क्या होता है? सेवा ही करने लायक है, शरीर भी सेवा करने लायक है, और वो सेवा खुद कहती है कि मुझे करो। तो इसीलिए वो सेवा जो अपने आप आपका भाग्य बनाने के लिए आपके सामने आई है, हर एक तरह की सेवा का चांस है सेवाधारियों के लिए, जो अवेलेबल है, जो दिखाई देगा अवेलेबल होगा, उसको सेवा मिलेगी। और जो कहे फोन करके बुला लेना, कोई सेवा हो तो बता देना, किसको याद आता है उस टाइम फोन करे? जो सामने दिखेगा उसको बता दी जाएगी। स्पेशल याद करो, फोन करो, सेवा बताओ,
तो ऐसा वो भगवान के आगे जो वीआईपी बनेगा तो फिर तो वो सेवा के लिए तरसता ही रह जाएगा। तो इसीलिए बाबा के आप बच्चे यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। इसी का मतलब है कि बेशक सुदामा है, अब भाइयों में सुदामा का गायन है, माताओं में तो शबरी का गायन है कि कुछ भी नहीं था तो भी बेर जूठे कर करके खिलाती रही उसको। बेर ही थे तोड़े हुए, क्योंकि पैसे में तो मिलते नहीं थे तब, रुपये पैसे में पेड़ से तोड़ तोड़ कर लाती थी, इकट्ठे करके रखे, और वो भी मीठे हैं, वो देने हैं उनको। तो इसीलिए मीठे मीठे ढूंढने के चक्कर में तो क्या करे, चख चख के खिलाने पड़ेंगे। तो चख चख के खिला दिए जितनी उसको समझ थी। और सुदामा को क्या समझ थी कि खाली हाथ जाना नहीं चाहिए कहीं भी, दोस्त के पास भी जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उसको ये समझ थी कि कुछ भी नहीं है तो चावल के दाने ही ले जाते हैं, चलो थोड़े से तंदुल ले जाएं, चावल ही ले जाएं, तो वो ही ले गए। वे खाली हाथ कहीं नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ देने का संकल्प करके जाना चाहिए। वहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से क्या लेना है, ये संकल्प करके कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए हम वही सुदामा हैं और वही शबरी हैं। बाबा को हर हालत में भोग लगाने वाली आत्माएं, भंडारा और भंडारी संभालने वाली माताएं, तो वो तभी होगा जब उनमें वो शबरी जैसी फीलिंग होगी, जब अंदर ये लगेगा कि सब कुछ बाबा का है, उसी का दिया हुआ उसको अर्पण कर रहे हैं हम, उसका दिया हुआ ही हम बाबा को दे रहे हैं। तो हम कुछ विशेष ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा, हम दे रहे हैं बाबा को, फिर ये फीलिंग नहीं आएगी। और इसी तरह जब सुदामा को महसूस हुआ कि इतना मिल गया, और हम आज तक वो कहानी सुन रहे हैं, हजारों साल पहले वो कहानी लिखी गई थी, आज तक हम पढ़ रहे हैं कि 2 मुट्ठी चावल देने से कितना मिल गया, कितने महल मिल गए, तो भी 2 मुट्ठी चावल देने में संकोच क्यों। 2 मुट्ठी चावल मतलब 100% जो उसके पास था सब कुछ, और वो भी पड़ोसी से लिया हुआ था भी नहीं, जितना था खुद भूखे थे, जो था सब कुछ। तो भगवान ने भी जो था सब कुछ दे दिया, पूरा सुदामा नगर बसा दिया, सब अड़ोसियों पड़ोसियों को, जिनसे चावल मांग के ले गए, जिनसे दुआएं ले गए, सबको दे दिया भगवान ने भी। तो इसलिए स्पेशल यज्ञ स्नेही वो कहलाते हैं। अब हम अपने आप को चेक करें, क्योंकि सोचना और करना ये बराबर होना चाहिए, है ना। हम सोचते बहुत अच्छा अच्छा है, बाबा ने आज समझाया कि बड़ा अच्छा दिल से सोचते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा का एक और कागज फाइल में लग जाता है। तो वो फाइल इतने से वो फाइल मोटी होती जा रही है, इतनी पतली सी फाइल थी, धीरे धीरे हमारे प्रतिज्ञाएं की हुई, संकल्प किए हुए कागज उसमें ऐड होते गए, वो इतनी मोटी हो गई फाइल। अब वो फाइल को फाइनल करो। इसीलिए बाबा ने कहा अब मैं संकल्प नहीं करवाता हूँ, जो करना है वो करना ही है। अगर सोच लिया कि हमें सारे दिन में 4 घंटे योग करना है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, कैसे भी करके टाइम निकाल कर बैठना ही है। सबसे पहले इश्क में समय ही दिया जाता है। अब देखो बच्चों को छोटी उम्र में वो हो जाता है, इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, ना तो वो कमाई करते हैं कुछ, ना कोई उनका बिजनेस है, एक दूसरे को क्या देते हैं, वो समय ही देते हैं ना, टाइम ही देते हैं। तो इसीलिए टाइम ही उनके हाथ में है, टाइम ही दिया जाएगा ना धन है ना कोई और चीजें हैं। तो इश्क में, इश्क को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो दिया जाता है वो है समय। तो बाबा से इश्क बढ़ाना है, बाबा से प्यार करना है, तो क्या देना पड़ेगा। दिया सभी ने इस महीने में। बाहर मैंने लिस्ट देखी एक बड़ी सी, उसमें कितनों के नाम के आगे तो पूरा खाली है। जिनका नाम दीदी ने लिख दिया, भी उम्मीद रख के कि शायद ये आएंगे, कोई दिन में 1-2 घंटा योग कर लेंगे, वो आए ही नहीं, मुरली सुन के चले जाते होंगे।
कई हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटा योग किया, तो वो अपना लिख के गए हुए हैं, उसमें चार्ट में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा तरीका है ये पुरुषार्थ करने का, तो वो लिखा हुआ है। अब जिसने समय दिया, घर के झंझट से, बातों से, ची चाणा चपर से आके यहाँ बैठ गए, उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा? चाहे नींद ही आ गई हो यहाँ पे तो भी अच्छा तो लगा ना। फिर नींद भी कहाँ कर रहे हैं? बाबा की गोदी में, बाबा की गोदी में कर रहे हैं, नींद भी कर रहे हैं, तो यहाँ का वो भी सुख मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख नहीं तो अतीन इंद्रिय सुख, तो वो भी ठीक है। कम से कम व्यर्थ चिंतन से, परेशानियों से, वेस्ट थॉट से तो बचे हुए थे। अगर वो यहाँ ना आते, आप सुबह आए, दोपहर को आए, शाम को आए, अगर नहीं आते तो घर में उस वक्त क्या कर रहे होते? आज ही देख लो, अगर आप यहाँ टाइम पर यहाँ आके ना बैठते, तब से आप आकर योग कर रहे हैं, अगर आप यहाँ ना आते तो इस वक्त घर में क्या कर रहे होते? बातें, खाना पीना, कंबल में बैठे, फोन, व्हाट्सएप, चूं चपड़, इधर टोकना, उधर टोकना, इसको टोकना, उसको टोकना, किसी का फोन आ गया, उसका फोन सुन के खुश होना या दुखी होना, यही कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों को डांट दिया, थोड़ा बहुत बहू को कुछ कह दिया, थोड़ा बहुत पति से बहस कर ली, यही कर रहे होते हैं ना। तो कितना भगवान ने अच्छा सिस्टम बनाया, बेटा भट्ठी करो, बच गए आगे, वो सारे विकर्मों से बच गए, तो इसलिए ये फायदा हो गया। मेरा समय बाबा सफल करा रहा है। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यज्ञ रक्षक वो आत्माएं होती हैं जो समय ज्यादा से ज्यादा बाबा को देते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इश्क में समय दिया जाता है, समय ज्यादा से ज्यादा बाबा के लिए खर्च कर रहे हैं। वो समय में सेवा करना, योग करना, साधना करना, किसी को परिचय देना, किसी के घर जाके उसको मोटिवेट करना, क्लास करने आओ, कोर्स करने आओ, मधुबन जाना, मधुबन लेकर जाना, यहाँ स्थूल सेवा में टाइम देना, न किसी को फ़ोन करना, फ़ोन करके उसको बुलाना सेंटर पर आओ, ये सारा समय दे रहे हैं बाबा की याद में, बाबा की सेवा में समय दे रहे हैं। और मुरली पढ़ने में, चिंतन करने में, यहाँ आके बैठने में, तो ये समय दे रहे हैं। उसको पूरा समय राज्य मिलता है, पूरा समय सतयुग के शुरू से आएगा और वो त्रेता के एंड तक पूरा सुख शांति वाला राज्य है। उसके बाद भी द्वापर युग में भी वो राजा बने रहते हैं, द्वापर युग में भी चौधरी बने रहते हैं, बड़े बने रहते हैं, कलयुग में भी अपने छोटे छोटे एरिया के उसके जहाँ भी होंगे वो उसके थोड़ा सा कुछ खास होंगे। जिन्होंने समय ज़्यादा दिया उनके पास पूरे समय का सुख है। उनको ये कि असमय मौत नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी उनकी, पूरी उम्र भोग के लास्ट जन्म तक पूरी उम्र भोग कर जाएंगे। अचानक 20, 22, 23, 30, 35 साल का मर गया, ऐसे नहीं होगा। जिन्होंने समय ज़्यादा से ज़्यादा दिया है, बाबा के प्यार में दिया है। क्या लगता है दादी जानकी ने कम दिया था समय? तभी तो इस संगम युग में 104 वर्ष के होकर फिर गए हैं। ब्रह्मा बाबा से भी बड़ी उम्र, ब्रह्मा बाबा भी 93 के होके चले गए थे। सोचो, सभी दादियां लगभग 90, 91 इतना। अभी अपने रतन मोहिनी दादी हैं तो वो भी 2024 मार्च में 99 ईयर्स के हो जाएंगे। सोचो, मार्च में 25 मार्च को, और 25 मार्च 2025 में 1925 का जन्म है, पूरे 100 साल के हो जाएंगे। समय दिया हुआ है बाबा को और समय का सुख भोग रहे हैं, समय अनुसार सब कुछ मिला हुआ है उनको। तो सबसे पहला समर्पण समय का समर्पण। और वो समय देने के लिए पहले जब 9 बजे उठते थे तो टाइम ही नहीं होता था आपके पास। 9 बजे उठे और उठते क्या होता था, हाय लेट हो गए, हाय लेट हो गए, हाय लेट हो गए, सारे बच्चों को डांटो, पत्नी को डांटो, शोर मचाओ, ये करो, लेट हो गए, लेट हो गए, यही रोला पाए रखते थे। और अब सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं, 3:30 उठ के बैठ जाते हैं, टाइम ही टाइम है।
आराम से योग करते हैं, अमृत वेला आराम से मुरली सुनते पढ़ते हैं, फिर आते हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं, फिर आराम से नाश्ता करते हैं, तब तक भी 9 नहीं बजते, और तब सोए सोए 9 बज जाते थे। और अब कितना कुछ कर लेते हैं तो भी 9 बजने मुश्किल। और फिर जब जल्दी उठे हैं तो रात को जल्दी सोने को दिल करेगा, तो रात को ऑटोमेटिकली जल्दी सो जाएंगे अपने आप ही, तो अपने आप वो समय ठीक हो गया। तो जिसने समय का समर्पण किया, अमृत वेले उठे, नींद का त्याग किया, उसको फुल समय संगम युग में मिला, फुल समय सतयुग त्रेता युग में मिलेगा। कभी अकाल मृत्यु नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये हो गया वो हो गया, ये काम रह गया वो काम रह गया, ऐसे नहीं होगा वहाँ। जैसे आप कहते हैं ना, इतने काम रह गए बेचारे के, चला गया टाइम से पहले, तो तब ऐसे नहीं होगा कि किसी का कोई काम रह गया हो। इतनी लंबी उम्र भोगेंगे आराम से। तो ये किस चीज का रिजल्ट है? समय बाबा को दिया, समय समर्पित किया, समय देकर यज्ञ स्नेही बने रहे, तब होगा ये। और इसके साथ साथ जब तन देने की बात करते हैं तो तन की सेवा बहुत मीनिंग रखती है, बहुत मीनिंग रखती है। तन से किसी भी प्रकार की सेवा, ज्ञान सुनाने की सेवा, किसी को लेकर आने की सेवा, किसी को सुख देने की सेवा, सहयोग देने की सेवा, उसको क्लास के बाद घर छोड़कर आते हैं, फिर मधुबन लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पालना देते हैं। तो इसीलिए उसके साथ साथ है तन का सहयोग। तन न्योछावर किया और तन भी न्योछावर कर दिया तो मन ऑटोमेटिकली न्योछावर हो जाता है उसी तरफ। तो फिर मन न्योछावर हो जाएगा, मन टिक गया, मन ने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, तो मन टिक गया, मन की स्थिति ऊंची हो गई और हमें ये महसूस होने लगा कि देखो अब जैसे बाबा ने कहा वैसे मिल रहा है हमको। अब हमें ये फील हो रहा है कि जैसे बाबा ने दिया कहा था वैसा का वैसा हमें अब मिल रहा है। तो ये है तन देना। और उसका तरीका बताया था जो बाबा आए थे अभी 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी को मधुबन में बाप दादा मिलन, और उसमें कहा देखा आपने बाबा संदली पर सीधा बैठते थे, ऐसे हमारी तरह सहारा लेके नहीं बैठते थे, तन से सुख दिया हुआ। तो 93 साल की उम्र तक उनको तन मजबूत अच्छा स्वस्थ मिला, तन दिया था ना। इसी तरह से आंखों पर चश्मा नहीं था, सबको पवित्र रूहानी दृष्टि से देखते देखते 93 की एज तक ऐसा नहीं देखा कि बाबा चश्मा लगाकर कोई चीज पढ़कर सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। वो बिना ही चश्मे के चिट्ठियां लिखते थे और चिट्ठी पढ़ते भी थे। तो ये था उनका क्या लगाना, तन लगाना, कि तन से सुख दिया। और इसी तरह आंखों पर चश्मा नहीं, मुंह में नकली दांत नहीं थे, बाबा के मुंह में नकली दांत ही नहीं थे, जितने थे अपने थे। तो ये भी हर चीज का सुख दिया, बोलने का सुख दिया, खाना हमेशा बाबा की याद में खाया, अंत तक स्वाद लेते रहे वो, और औरों को भी सिखाते रहे प्यार से दाल रोटी खाओ, है ना। तो ये तन का सुख, दांत अच्छे, आंखें अच्छी, कमर अच्छी मिली, सब कुछ शरीर उनको स्वस्थ मिला। तो तन से सुख दिया, तन निरोगी, निरोगी काया मिली। मन से सुख दिया, मन न्योछावर कर दिया, तो मन कैसा मिला बाबा को? परोपकारी, कल्याणकारी, दुआएं देने वाला मन, दुआएं लेने वाला मन, इतना अच्छा मन मिला। किसको? कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा तो उनको बताने वाला था कि सब कुछ मेरे पर न्योछावर कर दे, तो उनको ये सब कुछ अच्छे से अच्छा मिला, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने बाबा को न्योछावर किया था, इसलिए मिला अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया। तो ये तन न्योछावर किया, समय न्योछावर किया, तब जाके हम यज्ञ स्नेही बनते हैं।
अब इसके साथ साथ देखे एक और चीज, बड़ी कीमती चीज, हम मन कह रहे हैं, मन परोपकार, करुणा, दया, प्रेम से भरा हुआ, इतना सहज भाव से ब्रह्मा बाबा को मिला हुआ था। देना भी अति और डिटैचमेंट भी अति, सब कुछ ओम मंडली बनाई, ट्रस्ट बनाया, सब कुछ उनको दिया और खुद खाली होकर बैठ गए। उसके बाद बेटा कहता, भाई मुझे तो ये ज्ञान में चलना बहुत मुश्किल लगता है, और ये गरीबी का पार्ट चल गया, बैगरी पार्ट बोलते हैं। जब भारत में आए थे ना तो सारा धन खत्म हो गया था। 1 मई को चले वहां से, 5 मई को पहुंचे आबू में, 5 मई 1950 को। बहुत थोड़ा धन सामान ही सामान जहाज में भर के लाए थे, और थोड़ा थोड़ा करके वो ऊपर ले आए थे, ट्रेन में लाए थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। तो इस तरह से वहाँ वो सब कुछ लेकर आ गए। और बड़ी बात ये थी कि ये न्योछावर कर दिया, धन था नहीं, बैगरी पार्ट चल रहा था, धन की कमी दिखाई दे रही थी कि है ही नहीं। और ऐसे में उनका बेटा कहता है कि ये सब ऐसे आई हैं और ऐसे भाग जाएंगी, अमीर अमीर घरों की ये बहू बेटियां हैं, तो ये थोड़ी रहेंगी इतनी गरीबी में। जब बाबा खूब अच्छा अच्छा खिलाते थे, हैदराबाद, सिंध में, कराची में, वो बताते हैं सिंध में बाबा का अपना ही धन सारा लगा हुआ था, और बाबा को क्या लगता था, विनाश हो जाएगा, बस ये धन तो खत्म हो जाएगा, धन किस काम का, इसीलिए खूब अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। थाली भर के, दादी कहते इतनी बड़ी बड़ी प्लेट या थाली होती थी, वो भर के हमें फूल मखाने, न्योजे, बादाम और काजू और ये वो, उसमें नारियल और सूखा ऐसा जिसको मेवा कहते हैं ना, ड्राई फ्रूट कहते हैं, वो ड्राई फ्रूट रोस्ट किया हुआ बढ़िया बनाया हुआ थाली भर के नाश्ते के लिए मिलता था। थोड़ा थोड़ा नहीं, नाश्ता ही उसका होता था। तो क्या राजकुमार राजकुमारियों की तरह पालना की बाबा ने। और जब नहीं था धन, बैगरी आई, गरीबी आई, तो बिल्कुल कुछ नहीं, खाली, तो भी भूखे नहीं रहने दिया बाबा ने। 1 किलो दाल, 300 लोग खाने वाले, कितने कितने दाने आएंगे सबको। बस उसका नमक वाला सूप ही बनता था दाल का, बस वही रोटी के साथ लगा लगा के खाओ। मनमोहिनी दीदी कहते, जो ऐसे टाइम में यज्ञ की कितनी संभाल की उन्होंने। कहते सब्जी मंडी दिल्ली में लगती थी, दिल्ली में 3-4 दादियां रहती थी। मनमोहिनी दीदी थे, गुलजार दादी थे, गुलजार दादी की माँ थी ऑलराउंडर दादी, और एक और दादी रुक्मिणी दादी थे, और जानकी दादी भी पहुंचे हुए थे वहां। तो 4-5 दादियां, ना कोई सब्जी भाजी कुछ नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं होता था, जिज्ञासु ही नहीं होते थे क्लास में। बहुत थोड़े छोटी मोटी माताएं, बंधन वाली डरपोक सी, वो आती थी, वो अपने साड़ी के पल्ले में चवन्नी अठन्नी बांध के ले आती थी, कभी कभार वो भंडारी में खन करके डाल देती थी। तो अब आप सोचो, इतना ही था। और तब चवन्नी अठन्नी की तो वो थी ना, कीमत थी। 8 आने बड़ी चीज थी, जब 1 आना भी कीमत रखता था। तो ऐसे में मनमोहिनी दीदी कहते कि अब हम सब्जियां, और तो महंगी थी, और जब सब्जी मंडी खत्म होने को होती थी रात को, तब हम जाते थे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो तब हम सब्जी खरीदने जाते थे। अब सब्जी खरीदने के नाम पर क्या खरीद के लाएंगे, बहुत हिम्मत करके 4 टमाटर और आलूओं का थैला भरकर। गुलजार दादी थे, गुलजार दादी कहते, अरे जैसे आलू छोटा साधारण क्वालिटी का, गोलियां होती है ना, गोलियां कहते, छोटी छोटी गोलियां आलू की, कहते वो सस्ती पड़ती थी। अब वो क्या था, 1 रुपये में 5-7 किलो दे देता था थैला भर के। अब थैला बड़ा सा, कहते एक तरफ मैं उसका एक कान पकड़ती थी, एक तरफ मनमोहिनी दीदी पकड़ती थी उसका एक कान, 2 वो हैंडल से बने होते ना। तो दादी कहते एक कान उसका थैले का मनमोहिनी दीदी पकड़ती थी, एक कान मैं पकड़ती थी, उसको भर के ले आते थे छोटी छोटी गोलियों जैसे आलू से। 10 किलो आती थी, बताओ, 10 किलो आलू ले आए वो, अब दिल्ली के बाजार से, मंडी से, और अंधेरे में लेकर आते थे, ताकि कोई या ना देखा भी साधुयाँ लेके जा रही है। क्लास के भाई बहन तो थे ही नहीं ना, कौन ला के देवे। कोई बहुत करके 2-4 बेर ले आया, 1 आधा खीरा ले आया कभी कभार,
तो वो सब्जी सबके लिए लेकर आनी है तो वही लेकर आते थे। तो वो सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के ले आए, बस 4 टमाटर और 10 किलो आलू, 8 किलो 10 किलो जितने भी आए भर के थैला ले आए। अब अगर उसका छिलका उतार देंगे तो बचेगा कुछ नहीं। और इतने छोटे छोटे तो आलू, पहले तो छिलका उतारने में मेहनत, अगर छिलका उतार दिया तो कम हो जाएंगे। खूब रगड़ के उसको धोते थे, उसमें जो उतर गया सो उतर गया, और उसके 2-2 पीस करके और सब्जी बना लेते थे। और कितने दिन चलाने हैं वो आलू सोचो, 1 हफ्ते तक चलाने, 5-5 6-6 लोग घर में रह रहे हैं। और मनमोहिनी दीदी तो इतना हंसाते थे, जो क्वीन मदर बोलते थे जिनको, जिनकी फैक्ट्रियां थी, इतनी फैक्ट्रियों की मालकिन थी क्वीन मदर मनमोहिनी दीदी, और उनकी माँ इतने अमीर घर की, नौकर ही नौकर थे आगे पीछे उनके, और वो खुद उस थैले का कान पकड़ के लेकर आ रही है आलू, और वो खुद सब्जी बनाती थी। और जिसकी कटोरी में 4 पीस आलू के आ गए, समझो लॉटरी निकल गई। अगर 4 पीस आलू के आ गए तो। इतनी गरीबी में यज्ञ चला है, इसको कहते हैं बेगरी पाठ, मतलब मांगने जैसी सिचुएशन में मांगना नहीं है। जो बाबा देवे, जो बाबा खिलाए, जैसे बाबा खिलाए, ये वाली स्थिति थी तब। इतनी मेहनत की हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादियों ने। हम तो मक्खन खाने के टाइम पर आए हैं, सोचो। उन्होंने जब नहाना ठंडे पानी से नहाना, और हमें ये भी बड़ी बात लगती थी जब हम सेक्टर 33 में आए थे, तो उसको हमाम कहते हैं, गांव में होता होगा ना, वो लोहे का बना हुआ, 2 चादरें, लोहे की चादर से बना हुआ, बीच में पानी डालते थे उसके, वो 2 चादरों के बीच में पानी ठंडा डालते थे, गर्म हो जाता था। कैसे? क्योंकि उसके बीच में जो खाली जगह थी उसमें लकड़ियां जलाते थे, तो वो लकड़ियां जलती रहती थी। अभी भी पंजाब के कई गांवों में होता है, तो वो लकड़ियां जलती रहती थी, और जो 2 चादरों के बीच में पानी है वो गर्म होता रहता था। तो सोनीपत में भी बड़ा लगाया था ऊपर। हाँ, ऊपर से ठंडा डालते थे, और एक साइड से फिर एक पाइप से इधर गर्म निकल आता था। तो वो हम लोहे की बाल्टियों में भर के अपने बाथरूम में लेके जाते थे। प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं थी। अब लोहे की बाल्टी अकेली भारी होती है ना, या कनस्तर या कोई चीज, या पीपे की बाल्टी बनी हुई, चलो सेंटर पर थे तो लोहे की बाल्टियां थी। अब आप सोचो कि घर में तो फिर भी तब तक एल्यूमिनियम की हल्की बाल्टी आ गई थी, तो और घर में वो भी था, अगर गीजर नहीं था तो रॉड लगी हुई टैंक था, टैंकी थी, उसमें बिजली से टैंक, बिजली वाली टैंकी, उसका पानी होता था, बाथरूम में रखी रहती थी वो। अब हमने कभी ऐसे हमाम जला के उसमें पानी गर्म करके और फिर वो अपने बाथरूम में लेके जाना, अब कितना लेके जाएगा बंदा, पौनी बाल्टी भर ली, एक बार ठंडा पानी अंदर मिलेगा बाथरूम में, और फिर अगर सिर धोना है तो 2 बाल्टियां भर के लेके जाना गर्म पानी से। अच्छा, वो बाथरूम अगर खाली नहीं है, उसमें बहन पहले से नहा रही है, वो 15 मिनट बाद आएगी, तब तक पानी ठंडा हो जाता था। अब दोबारा कैसे लेने जाएं, बहनें हम 20-22 रहती थी, बारी आएगी नहीं दोबारा, तो जैसा होता था उसी से नहा लेते थे, और फिर भी खुश थे कि गर्म पानी से तो नहाए। तो घड़े में पानी मिलता था, बताओ, घड़े के पानी से जनवरी के महीने में नहाए, बच्चे इतने थे, काम कैसे मिलेगा बताओ। हाँ, तो अब ये तो पूरी सुविधा थी कि गर्म पानी मिल रहा है नहाने को। अब आप सोचिए, अब क्या स्थिति है, सिर्फ स्विच ऑन करना है, उसमें भी काम वाली को आवाज लगाते हैं, गीजर ऑन कर दी, भाई गीजर का स्विच ऑन करना भी काम वाली करेगी। तो सोचो, हमें वो त्याग लग रहा था, ये बड़ी बात लग रही थी कि कैसे नीचे से ऊपर तक गर्म पानी की बाल्टी लेके जाना, लोहे की भारी बाल्टी लेकर जाना। अब बहनों में इतनी ताकत ही नहीं होती कि बाल्टी नीचे से भर भर के ला के बाथरूम में नहाए, वो तो उनमें होती नहीं। अब समय अनुसार चेंज होता जाता है और सारी सुविधाएं भी है। और तब वो सोचो कि नहाना धोना ये तो सुविधा दूर की बात है, खाने को भी कम से कम था, फिर भी यज्ञ में इतने प्रेम से बाबा बाबा करते, थैंक्स बोलते, बाबा को न्योछावर, सब कुछ, कितना दिल जान से उन्होंने फिर भी सेवा की कि बड़ा काम है, प्रदर्शनी लगाओ, ज्ञान सुनाओ, आत्माएं नजदीक आएंगी, साहूकार नहीं तो गरीब आएंगे, कोई भी आए, पाई पाई अपनी सफल करेंगे और स्वर्ग बनेगा।
उसी से स्वर्ग बनेगा। तो ये इतनी चीजें, इतना विश्वास वो किसके अंदर हो सकता है? जो बाबा को प्यार कर रहा है और जो इस यज्ञ को प्यार करता है, यज्ञ स्नेही है, उसी के अंदर होगा ना इतना प्यार और विश्वास। और उसके बाद से लेकर आज तक कोई चीज की कमी है क्या? कुछ भी कमी नहीं। बाबा के बच्चे बढ़ते गए और उनको लगा ये हमारा अपना घर है, अपने घर में सब कुछ होना चाहिए, जैसे उस घर में है वैसे इस घर में होना चाहिए, है ना। उस घर में आप बैठते हैं, कमरे में गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, यहाँ आप आके बैठेंगे, एसी है नहीं तो सुनते रहेंगे मुरली ऐसे ही, अगर गर्मी लगेगी तो लगा दोगे और जिसको चाहिए आप पे लगा लेंगे ना। तो ये सहज भाव है कि हम इन बातों की सोच से परे हैं, क्योंकि ये सबका है, सबका है, ये संगठन, ये घर, ये यज्ञ सबका है। तो इसीलिए जिस घर में एक कमाने वाला होता है सिर्फ, वहां भी कोई कमी नहीं रहती, और जहाँ इतने सब कमाने वाले हों वहां कैसे कमी रहेगी? ये तो यज्ञ तो सहारा बनेगा, एस्लम बनेगा कितनों का, यहाँ तो आत्माएं आकर सहारा लेंगी। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि मन में संकल्प मजबूत रहे कि मुझे अपना समय, तन, मन बाबा की सेवा में ही लगाना है। जहाँ मन लग गया वहां तन भी अपने आप लगता है और वहां धन भी अपने आप लगता है, क्योंकि मेरा अपना घर यही है, तो धन भी लगेगा, ऑटोमेटिकली लगेगा। अब क्या स्थिति है कि जैसा हम पिछले वर्ष, उससे पिछले वर्ष, पिछले महीने जितना धन लगाते थे, सुबह मुरली सुन के चले गए, उसके बाद अगले दिन मुरली सुनने आते थे, बस। कोरोना में हुआ ना हाल कैसा, घर में बैठ गए थे, फिर धीरे धीरे शुरू हुए, बाहर निकले, सुबह आज मुरली सुन के गए, कल मुरली सुनने आएंगे, इससे पहले कोई मतलब ही नहीं। बहन जी कोई सेवा है तो बताओ, कुछ करना है तो बताओ, कुछ भी नहीं दिखता। बाहर से लोग आते हैं, दुनिया आती है, गमले ही साफ कर दिए, पत्ते ही साफ कर दिए, कितने काम होते हैं। वाश बेसिन गंदा दिखता है, जहाँ लोग बर्तन मांजते हैं उसको ही साफ कर दिया, कूड़ेदान इतना गंदा पड़ा है, कूड़ा खाली किया तो उसको भी मांज दिया। तो ये सहज सेवा है जो दिखती है। अब सोचो धन उतना ही लगा रहे हैं जितना पिछले महीने लगाते थे, पिछले वर्ष लगाते थे, उतना ही भंडारी में डालते हैं और छुट्टी। तो प्रोग्रेस क्या हुई फिर? यहाँ भी प्रोग्रेस क्या हुई? तन भी उतना सा ही लगाते हैं जितना पिछले साल लगाते थे, मन भी उतना ही लगा हुआ है सेवा में और सब में जितना पिछले साल लगा हुआ था, धन भी उतना ही लगा हुआ और टाइम भी उतना ही देते हैं यज्ञ में। सुबह आए 1 घंटा, आधा घंटा छुट्टी, कई तो हफ्ते में 1 दिन आने वाले हैं, वीरवार का दिन, आज बाबा का दिन है, चलेंगे आज, बस। तो तन, मन, धन और समय उतना ही लगा रहे हैं जितना पिछले वर्ष लगाते थे, 6 महीने पहले लगाते थे, 1 महीना पहले लगाते थे। और फिर हम चाहते हैं प्राप्ति बड़ी हो, योग लगा रहे, बाबा प्यार करे, मधुबन में जाएं, अच्छी खातिरदारी मिले, अच्छा कमरा मिले रहने को, सब सुविधाएं मिले, और हम उतना ही कर रहे हैं जितना कर रहे थे। तो फिर प्रोग्रेस क्या है? तो इसलिए वो उसमें सब कुछ बढ़ोतरी होती जा रही है, तो यहाँ खुशी की भी वृद्धि होती है। हाँ, कोई काम आ गया, कोई सेवा आ गई, बता दिया मकान बनना है, मधुबन में कुछ देना है, तो सोच साच के, ढूंढ ढांड के, गिनती करके, कैलकुलेशन कर कर आके और थोड़ा बहुत दे गए। बाबा ने बड़ा अच्छा तरीका बताया। बाबा ने कहा कि गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 रुपया बराबर है। कैसे बराबर है? सबको पता है 1 और 1000 में फर्क होता है, बराबर कैसे है? कि बाबा क्या देखता है, आपने कितना दिया? बाबा ये देखता है इसने बचा के कितना रखा हुआ है। बाबा ये नहीं देखता इसने कितना दिया, 1 रुपया दिया कि 1000 दिया। बाबा ये देखते कितने में से कितना दिया है, इनकम कितनी हो रही है और यज्ञ सेवा में कितना लगा रहे हैं, वो ये देखता है। और वो यज्ञ सेवा क्या है? हम भगवान पर एहसान कर रहे हैं, बाबा हमने तेरे को इतना दिया, और बाबा ने इकट्ठा किया लाखों करोड़ों रुपए और परम धाम में ले गया और छुट्टी,
बाबा ने फिर देखा ही नहीं, इशारा ही नहीं देखा, आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, तो परम धाम में लेके बैठ गया। ठीक है ना? नहीं, नहीं लेके जाता बाबा परम धाम में, अपना नहीं बना लेता, पैसा अपने पास नहीं रख लेता। यज्ञ में ही आपने लगाया, आपको लगा हुआ दिख नहीं रहा। अब ये बहन जी अपने घर से लाई थी, कहीं से कमा के लाई थी कि कहाँ से लाई थी? आपका पैसा आपने लगाया, वो लगाया हुआ सारा दिखाई दे रहा है ना? वो पंखे, दीवारें, छत, टाइलें, चीजें, माइक, ये वो सब दिखाई दे रहा है ना? तो इसलिए जो दिया यहीं दिया और यहीं से लिया, पालना यहीं से ली, प्यार यहीं से लिया, और अंदर शक्तियां यहीं से ली, गुण यहीं से लिए सारे। तो इसीलिए बाबा ने यहीं दिलाया और यहीं लगवा दिया। अच्छा, ये धन यहाँ लगाने के लिए किसने दिया आपको? बाबा ने दिया, है ना? नहीं तो किसी झुग्गी झोंपड़ी में जन्म लिया होता तो धन ही नहीं होता, तो लगाते क्या? उसने पहले ये सोचा इसको किसके घर जन्म दिया जाए, अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छे कमाई के साधन दिए, अच्छी नौकरी या बिजनेस दिया, इसलिए दिया ताकि वो फिर इस सोच, अच्छी सोच दी भाई हाँ, ये धन मनुष्य को देवता बनाने की सेवा में, दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना चाहिए, ये सोच कर दिया और उसने दे दिया। और फिर आपने दे दिया इसलिए कि बदले में मिलेगा, वापस फिर से मिलेगा। एक युगल आते थे वहाँ सेक्टर 33 में, बड़े इंटरेस्टिंग थे वो। तो माता बड़े खुले दिल की, बड़े विशाल दिल की, उसको लगे भाई हाँ, वहाँ जब त्रिमूर्ति भवन बनना शुरू हुआ ना, चुपके से दीदी को अपनी एक मटर माला हुआ करती थी उन दिनों, सोने की बड़ी मटर माला, 3-3 लड़ियाँ उसमें, और उसमें बीच में मटर लगे हुए और बीच में बर्फियाँ सी लगी हुई, अच्छी दीदी ने दिखाई। मतलब वो 6-7 तोले की थी, वो 7 तोले की बड़ी सी मटर माला थी। तो अपने पति से बिना पूछे बताए, दोनों आते थे, तो वो मटर माला दे गई। फिर उसने किसी अच्छे जमाने में हथफूल था सोने का बड़ा सा, वो हथफूल दे गई, भाई यज्ञ में लगाओ, मेरे पास यही है देने को, धन तो पति के पास है, और वो थोड़ा सा गिनती करने वाला था बस। तो बड़ी खुशी से एक दिन अनुभव सुना रहा था क्लास में बैठ के। तो एक दिन दीदी को 10,000 रुपये उन्होंने दिए और अपना अनुभव सुना रहे थे कि देखो मैंने ये देखा है कि बाबा को इतना दो, इतना देता है। मैंने देखा बाबा को 1 रुपया दो, बाबा 100 देता है, 99 गुना इतना देता है। तो उसकी युगल पीछे से बोलती है कि फिर भी इतनी अकल नहीं आई कि अगली बार 100 रुपये दे दूं। बाबा को 1 रुपया दो, बाबा 100 रुपये रिटर्न करता है। सबके बीच में माइक में अनुभव सुना रहा था दीदी को, तो पीछे से हंस रही थी। तो भाई अगली बार 100 दे देना ताकि 1000 मिल जाए। मतलब अगर ये समझ में आ गया हो कि बाबा 100 गुना रिटर्न कर रहा है, अगर ये अकल आ गई हो, समझ आ गई हो, तो बंदा 1 रुपया ही देता रहेगा क्या? ये तो अनपढ़ को भी पता है ये बात। भाई अगली बार 100 दे दो, 1000 मिलेंगे, ये तो अच्छी लॉटरी सिस्टम, अच्छा जुआ है तो लेकिन उसको कभी भी नहीं आई वो समझ उसकी युगल को ही आई रही, बस माता को ही समझ आई, भाई को नहीं आई। तो अपना अपना हिसाब किताब है, फिर प्राप्ति भी उसी अनुसार है, मिलता भी उसी अनुसार है। माता ने शरीर छोड़ा, पूरे यज्ञ में पूरा सेंटर, पूरे बहने भाई सबके सब पहुंचे वहां शमशान घाट में अंतिम विदाई देने के लिए, बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से। और भाई उसके बाद उसको विदेश ले गए बच्चे, और बस कब चला गया पता नहीं, 3 जने जाके और उसको वो बिजली वाले पे पूरा करके फूंक फांक के आ गए। बस कुछ पता भी नहीं चला, 1.5 साल बाद पता चला कि भाई साहब चले गए। अच्छा, दीदी को और उनको इतने टाइम बाद पता चला। तो ये क्या दिया और उसका क्या मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज है। और बड़ी चीज ये है कि बाबा किसी का एक दाना भी नहीं रखता है, एक दाना, एक पैसा भी नहीं रखता, हर चीज का रिटर्न देता है। ब्रह्मा बाबा ने धन पूरा लगा दिया था, तो उनको पहले जन्म में विश्व महाराजन की पदवी, सब कुछ मिला, खूब धन मिला पहले जन्म में ही, पूरे वर्ल्ड का धन का वो मालिक था।
सब कुछ लगा दिया। उन्होंने तन लगाया तो तन निरोगी मिला लास्ट जन्म तक, 93 की एज तक निरोगी काया। एक छोटा सा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था बस, और कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। कभी ब्रह्मा बाबा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एडमिट ही रह गए, कुछ नहीं, आराम से अपने घर में मधुबन में बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया अपने कमरे में, जिसको आज मेडिटेशन रूम कहते हैं, बाबा का कमरा कहते हैं। कितना चार्ज है वो कमरा, सोचो, बैठते लगता है बाप समान बन गए, इतना बढ़िया कमरा वो। तो वहाँ आराम से देह त्याग दी उन्होंने। तो इसलिए तन लगाया, 93 की एज तक निरोगी काया मिली। धन लगाया, धन अपार और अथाह मिला लास्ट जन्म में हीरो जवाहरात का व्यापारी। इतना धन के 60 लाख रुपए उस जमाने में उन्होंने बाबा के घर में यज्ञ में समर्पित कर दिए थे 1937 में, जब 22 रुपए तोला सोना था। सोचो, 22 रुपए तोला सोना तो 60 लाख रुपए कितने होते हैं, आज के 600 करोड़ के लगभग, जिससे 14 साल तक यज्ञ वत्स 380 जने 14 साल तक उसको सिर्फ खाते ही रहे। उनको लगा ये जब खत्म होएगा तो विनाश हो जाएगा, बस ये जब खत्म होगा तब तक विनाश हो जाएगा, सिर्फ खा रहे थे। आप आज कितना भी धन कमा लो, 200 करोड़ कमा लो, 500 करोड़, 600 करोड़ कमा लो, आपको लगता है आपके 380 परिवार के मेंबर उसको 14 साल तक खाते रहेंगे बिना कुछ कमाए? वो 2-3 साल में उड़ा के पूरा करेंगे वो उसको। सोचो कितना अथाह धन दिया बाबा ने उनको, शिव बाबा ने, क्योंकि उन्होंने सारा धन यज्ञ में दे दिया था इसलिए। तो अथाह धन मिला, तन मिला, धन मिला, और मन, करुणा दया प्रेम से भरा हुआ मन, खूब अच्छा मन मिला। तो अब आप सोचो, हर चीज उनको अच्छी से अच्छी मिली। उनका भागीदार बताता है कि बाबा के पास जितना धन था उससे बड़ा दिल था। और जब उनके गुरुजी ने जब कहा कि 5000 रुपए लेके तुरंत आ जाओ, 5000 उस वक्त रुपए होते थे, एक एक चांदी का सिक्का 1 रुपया। अब चांदी का सिक्का मानो 10 ग्राम चांदी, तो 5000 सिक्के का मतलब लगभग 100 10 ग्राम का सिक्का हुआ तो भी कितना, 50 किलो तो चांदी हो गई वो। अब आप एयरपोर्ट पर या कहीं जाते हो, 50 किलो सामान अलाउड होता है क्या? कितना होता है? 15 किलो, 7-8 किलो, है ना? 15-16 किलो अंदर जाएगा और 7 किलो आप अंदर उसमें एरोप्लेन में ले जा सकते हो। कितना ज़्यादा लगता है वो, 15 किलो से अटैची भर जाती है फुल अच्छी तरह। 15 किलो में सारे कपड़े लेकर जाते हो आप, है ना, 15 kg की अटैची में। और 50 किलो को बाबा ने बेडिंग में बंधवाया, 100 सिक्कों की थैलियां बनवाई, थैली टाइट बंद करके, और वहाँ चद्दर बिछा के उस पर सिलाई करवाई वो थैलियां, ताकि वो खन खन ना करे। वो चांदी के सिक्के एक तरह से उसमें सिलाई करवाए। वो बेडिंग पुराने जमाने का दिखा, बिस्तर बंद, वो ऐसे रोल रोल हो जाता था, फिर उसको ऐसे बांध देते थे, उसमें गद्दे गुद्दे डाल के, चदरे डाल के, तकिए वगैरह डाल के उसको रोल कर देते थे। तो ऐसा उसको रोल करके साथ में नौकर को लिया और ट्रेन में लेकर आए। इतना सारा 5000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त 19 रुपए तोला सोना था। अगर आपकी तनख्वाह 19 रुपए है तो समझो आपकी सैलरी आज के हिसाब से 55,000 60,000 कितना रुपया होता है आजकल सोना, है ना? 60 हो गया, बताओ। तो समझो आप उस जमाने में 19 रुपया आपकी तनख्वाह थी, तो आज के जमाने में आपकी तनख्वाह वही 19 रुपए ही है। 60,000 रुपए हो गई आपकी सैलरी, सोचो। तो उतने में उस वक्त 5,000 रुपए गुरुजी ने कहा लेके आ जाओ। और गुरु का बुलावा सो काल का बुलावा। अब हिसाब लगा के देखो कि 19 रुपए तोले के हिसाब से 5,000 रुपए कितने ज्यादा होते हैं, करोड़ में जाते होंगे। वो लेके आए, चरणों में रखे गुरुजी के। तब तो ज्ञान था ही नहीं, और बड़ी हिम्मत करके पूछा कि गुरुदेव इतने सारे रुपए की, इतने बड़े अमाउंट की क्या जरूरत पड़ गई? कोई आश्रम बनाना है, कुछ बनाना है तो आप हमें पहले बताते,
भाई 100 रुपए करके इकट्ठे कर लेते, कितनी मुश्किल से 5,000 रुपए इकट्ठे किए, कितना सोना हीरे कहीं कहीं किसी के पास रखे, उसके बदले में उससे कैश लिया, फिर वो कैश बाबा इकट्ठा करके लेके आए, नौकर के साथ आए और किया। तो उन्होंने क्या बोला गुरुजी ने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये यज्ञ में। कहते वो तुम्हारा जो गुरु भाई है, एक सिंध का मुखी था, मुखिया, तो वो जो गुरु भाई है वो सट्टे में सारे पैसे खत्म कर बैठा, हार गया, निकल गया उसका पैसा, उसका दिवाला निकल गया। तो उसको मदद करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए तुमसे लिया है। अब आप सोचो कि ऐसे गुरुजी के लिए मन में कहाँ इतना प्यार रिस्पेक्ट पैदा होगा कि एक चेले की मदद करने के लिए, एक शिष्य की मदद करने के लिए दूसरे शिष्य से जो धन लिया, उधार थोड़ी कहलाता है। लिया किसने? गुरुजी ने। तो गुरुजी ने लिया तो गुरुजी को तो सहयोग दे दिया, योगदान दे दिया, है ना। तो वो उधार थोड़ी है जो वापस लेंगे, वो तो गया सो गया, उनके चरणों में रख दिया। तो उनको लगा भाई ये तो सट्टेबाज, ये वो इनके साथ इन चक्रों में पड़े हुए, ये मुझे क्या भगवान के दर्शन कराएंगे। तो वो गुरुजी छोड़ के दूसरा गुरु ढूंढना शुरू कर दिया। सुनी आपने कहानी ये यज्ञ की, है ना। ऐसी किताबें पढ़ोगे ना, भाग्य विधाता या जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, तो उसमें ऐसी बातें आपको पता लगेंगी कि बाबा के साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे उन्होंने फिर भी आगे बढ़ते गए। पूरा धन लगाकर खाली होके बाबा भूखे मरे क्या? कोई भूखा रहता है कि यज्ञ में धन देके? यज्ञ संभाल करता है उसकी, यज्ञ अपने आप उसकी केयर करता है। कोई आज तक भूखा नहीं मरा। कोई किसी ने भी भगवान के नाम पे खर्च किया, भक्ति में खर्च किया। मीराबाई प्रिंसेस, राजकुमारी और एक राजघराने की बहू, सब कुछ छोड़ के निकल गई, वो भूख से मरी क्या? प्रेम में, याद में समा गई, वो आराम से लंबे समय तक जिंदा रही। तो इसलिए यज्ञ स्नेही आत्माएं, यज्ञ सहयोगी आत्माएं कभी भी परेशान, चिंतित, डर, बीमार, रोगी होती ही नहीं। हमेशा सुख शांति से जीवन बीतता है लास्ट तक। इसीलिए वो सुदामा, वो शबरी, वो भूखे परेशान होके गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम वही बाबा के बच्चे हैं जिनके लिए बाबा ने कहा है हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस यज्ञ को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। बाबा चले गए, मम्मा चले गए, फिर भी वो बीज वही डाला हुआ है, प्यार का, स्नेह का, यज्ञ सेवा का, संभाल का, तन मन धन लगाने का, समय लगाने का बीज वही है। इसी वजह से आज यज्ञ भी चल रहा है और बाबा के बच्चे भी फलीभूत हो रहे हैं, खूब फल फूल रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं। वहाँ 45 में बुड़ैल में जो सेंटर था, तो उसका क्या था कि एक जो आश्रम का हिस्सा था ना, 2nd फ्लोर पर, वो तो भाई ने फ्री दे दिया, और उसके ऊपर जिसमें रहते थे उसका 1300 रुपये किराया था। उसके ऊपर 2 कमरे बहनों के रहने के थे, 2 या 3 कमरे थे, तो वो उसका 1300 रुपये किराया लेते थे। और जो आश्रम का हिस्सा था उसमें रसोई थी, ऑफिस था और सामने क्लासरूम था। रामदेव भाई उसी में आए थे, इनके सामने इनका घर था रामदेव भाई का, तो वो फ्री में था। अब उस घर में, उस बाबा के घर में तो था भी नहीं, जैसे आजकल के हीटर लगा के थोड़ी काम करते थे। रामदेव भाई के घर से अंगारे आते थे, लकड़ियां अंगारे लोहे की कढ़ाई में खुद लेकर आते थे, ये वो हम क्लास में बीच में रख लेते थे। उसका सेक बढ़िया आता था, मस्त। जैसी क्लास थी, जितनी थी उस हिसाब से धन था और उस हिसाब से आ रहा था, उसी हिसाब से करते थे खर्च। तो उस घर में रहते हुए सोचो इतनी सेवा बढ़ी, इतना अंदर से ज्ञान, योग, अच्छी स्थिति बढ़ती गई कि सब कुछ अच्छे से अच्छा मिलता गया। बाबा के बच्चे अच्छे से अच्छे निकलते गए, सब कुछ अच्छे से अच्छा होता गया। तो वहां पर एक भाई, शुरू में जाते एक भाई आता था, अंगूरों की रेड़ी लगाता था वो।
तो उसको अंगूर वाला भाई कहते थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। तो वो अंगूरों की रेड़ी लगाता था और उसमें 5-6 दिन के बाद ना वो नहा धो के सफ़ेद कपड़े पहन के आने लग गया। पहले दिन जब आया था इतनी बदबू आती थी उसमें, तो उसके पास खड़े नहीं हो सकते थे। शराब की, नॉन वेज की, सब शरीर से बहुत गंदी बदबू आती थी। तो चलो ज्ञान तो सुनाना ही था, तो हम बारी बारी सुनाते रहते थे, कभी मैं, कभी अनीता दीदी, कभी कोई और बहन, ऐसे करके। तो दूसरे दिन से ही भाई में चेंज आना शुरू हो गया। तो 6-7वें दिन उसने अपना एक अनुभव सुनाया। उसने सुनाया तो देखा साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े और भाई बड़ा ठीक दिख रहा है, अब ऐसी स्मेल भी नहीं आ रही। तो हमने कहा भाई ठीक हो ना, सब अच्छा हो गया ना? कहते हाँ। कहते 6-7 दिन के अंदर अंदर ये परिवर्तन आ गया। मैं 200 रुपये रोज कमाता था अंगूर बेच के। गर्मियों में अंगूरों की रेडी, सर्दी में कुछ और बेचता होगा, किन्नू वगैरह। 200 रुपये रोज कमाता था और 175 रुपये रोज शाम को खा जाता था। 25 रुपये घर में देता था, उस भाई ने बताया। 175 रुपये में शराब पीता था और मछली के पकोड़े खाता था। वहीं कहीं मच्छी बाजार था, कहीं 43 इटावा टुआ के पास, तो वहाँ वो मच्छी के पकोड़े खाता था, मच्छी नॉन वेज खाता था। और 175 रोज खाता था और रोज घरवाली की माँ की डांट खाता था। जब 25 रुपये जाके उनको पकड़ाता था, अब 3-4 बच्चे, बूढ़ी माँ और पत्नी, इतने सारे जने घर में, वो 25 रुपये में गुजारा करे और वो रोज 175 रुपये खाए। और खूब उनसे मैं मार डांट खाता था, गालियां खाता था साथ में। पहले वो खा के, पहले दारू पी लो तो फिर वो असर नहीं होता ना, कुछ भी खाओ चाहे बाद में, तो उस पर असर नहीं होता था। वो जो मर्जी बोली जाए, मैंने तो अपना खा पी लिया बस। उसके बाद वो जो मर्जी बोली जाए बोलती रहती थी बेचारी, अपना माथा फोड़ती रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। तीसरे दिन बहन जी ने बता दिया, भाई ये तो असुरों का भोजन है, ये तो देवता बनने वालों का भोजन ही नहीं है। आप आत्मा हो और आत्मा शुद्ध और पवित्र आई थी, तो शुद्ध पवित्र बनना पड़ेगा। तो ये बहन जी ने बता दिया। उस दिन उनके मन में इतनी गहरी ये बात चली गई कि 2 में से एक चीज तो नहीं खानी। खाली शराब पीनी है तो नॉन वेज नहीं खाना, मच्छी के पकोड़े, जानवरों को मार के नहीं खाना, मच्छी चिकन ये नहीं खाना। तो उसने क्या किया, शराब पी ली और वो नहीं खाया। अब उसको मजा नहीं आया। अब उसके साथ ही मजा आता था ना, खाली शराब पीने में क्या मजा आना, कड़वी कड़वी होती होगी, तो मजा नहीं आया। साथ में जब वो नमकीन मसालेदार पकोड़े वो नहीं खाए तो मजा नहीं आया। तो दूसरे दिन उसने वो भी छोड़ दी, शराब भी नहीं पी। वो जब वो चीजें नॉन वेज नहीं खाया तो शराब भी नहीं पी। एक चीज छोड़ी तो दूसरी चीज आपे छूट गई। और घर में ले जाके उसने 200-225 रुपये पकड़ा दिए। उस दिन उसकी पत्नी इतनी खुश हुई, उसकी आरती उतारी। उसकी लुगाई ने उसकी आरती उतारी। जब उसने आरती उतारी, बड़ी खुश हुई, उसकी बड़ाई करी, तो कहता मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों को देख के, उसको देख के। तो अगले दिन 200 की जगह 225 कमाए, क्योंकि मैं जल्दी उठ गया। दारू पी के सोया होता था तो उठता भी लेट था ना, उठता भी लेट था, नहाना लेट, नहीं नहाना, ऐसे करके। तो जल्दी उठ गया तो मैं नहा भी लिया, तो तैयार हो गया। तो अगले दिन के जो 200-225 रुपये थे, उनका मैं कुर्ता पजामा खरीद के लाया। फिर उसको अच्छा लगा, माता ने देखा अच्छा है। फिर अगले दिन के पैसों से बच्चों के लिए कोई चीज खरीद लाया। फिर अगले दिन के पैसों से अनाज ले आया, घर में और राशन ले आया। ऐसे करके रोज के वो 225-250 रुपये बढ़ने लगे, 300-400 हो गए। वो बहुत लगने लग गए उसको। 7वें-8वें दिन उसको ये लगने लगा कि मैं तो राजा बन गया। 6 महीने बाद उसकी ये हालत थी कि वो सब्जियों के ट्रक लेता था 26 की मंडी में, और उसने आगे रेडियां लगवा दी थी। और इतनी अच्छी मैनेजमेंट उसको आ गई, उसने लड़के रखे हुए थे। 6 महीने बाद आगे वो छोटे दुकानदारों को, रेडी वालों को, उनको बेचता था, या अपनी 2-3 रेडियां लगवाता था। 2-3 उसने नौकर लड़के रख लिए और वो ट्रक के ट्रक का ठेका ले रहा था। इतना पैसा उसने कमाया सिर्फ बुद्धि सलामत हो जाने से, बुद्धि ठीक हो जाने से, बाबा का ज्ञान समझ आने से। तो किसी को भी बाबा का ज्ञान मिलने के बाद कमी पड़ी हो, भूखा रहा हो, कमजोरी आ गई हो, क्या हुआ है?
अगर बिजनेस में घाटा पड़ा भी है ना तो उसके अपने पिछले कर्मों से पड़ा है कि वो बाल बच्चे चीजें बिजनेस में खूब फंस गया और उसने बाबा को इग्नोर कर दिया, उसने बाबा को साइड कर दिया और पूरा वो बिजनेस में उसमें बच्चों में मोह में फंस गए, तो उसको नुकसान हुआ है। ज्ञान पूरा समझ में नहीं आया, उसको नुकसान हुआ है। अच्छा, फिर उस नुकसान का आरोप भी भगवान ने अच्छी तरह समझा रखा है कि बाबा को नहीं दे सकते क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट है। तो इसलिए ये सारी चीजें इतनी क्लियर है कि बाबा का बनने के बाद बुद्धि का लेवल ठीक हो जाता है। वो यज्ञ स्नेही बनेगा ही बनेगा जिसकी बुद्धि ठीक होगी, और बुद्धि ठीक हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि हम ये सारा ज्ञान सुनते किस लिए हैं? बुद्धि को ठीक रखने के लिए सुनते हैं ना। इसको बंद कर दो, यज्ञ रक्षा भी हो जाएगी। 4 और जल रही है, नहीं चाहिए तो। वो माताएं क्या कर रही है, इधर से उधर कर रही है, उधर से इधर कर रही है। मौसम ठीक हो गया है तो बंद कर सकते हो, या सिर्फ एक ही रॉड चलाओ। चलो हो गया, ठीक हो गया सब। वो भाई ने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक हो गया। किनको चाहिए? हाँ, जिनको चाहिए उसके लिए चला दो, चला दो भाई। और फिर भी 4 रॉड लगाने की जरूरत नहीं, 1 या 2 रॉड ही चलाओ। 1 रॉड कम कर दो इसकी। जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं चाहिए वो भी कम कर दो, इसके उधर के भी कम कर दो, पीछे वाले के भी। अब इसको समझने के लिए, इस बाबा के इस ज्ञान को और इस रहस्य को समझने के लिए हम एक चीज अपने साथ करें, और वो है बाबा का योगी बच्चा बनना। क्योंकि जिसका प्यार होगा, योग लगेगा, इश्क होगा ना, उसके लिए सब कुछ इजी होगा। उसके लिए नींद की कुर्बानी देना इजी, अमृत वेले उठना इजी, रजाई छोड़ना इजी है कि नहीं है? नहीं है तो मुश्किल मुश्किल है थोड़ा सा। और सुबह उठ के नहाना भी, जबकि सबके घर में गीजर है, गर्म पानी से नहाना है, लेकिन पहले रजाई से निकले, फिर कपड़े उतारे, फिर नहाए, वो तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छे थे हम, 2 दिन में 1 बार नहाते थे, जब से ज्ञान मिला रोज नहाते हैं। विदेशी लोग अनुभव सुनाते हैं, विदेशी लोग अपना अनुभव सुनाते हैं कि जी पहले मैं 13 साल में 13 बार मधुबन आया। इतनी बड़ी बात है, इतना धन खर्च करके हर साल मधुबन आना। बाबा से इतना प्यार हो गया, 13 साल ज्ञान में 13 बार मधुबन आया। और जब से ज्ञान मिला है वहां -20 डिग्री टेम्परेचर में भी रोज नहाते हैं। बाहर निकलते हैं तो ठंड है, चलो घर में तो गर्माइश रखते हैं वो, तो रोज नहाते। पहले हम हफ्ता हफ्ता नहाते ही नहीं थे, क्योंकि ना तो वहाँ धूल है, ना वहाँ पसीना आता है, बर्फ पड़ी रहती है, तो नहाना किस लिए? पसीना आए, बंदा मैला होए तब तो नहाए ना, तो किस लिए नहाना? नहाते ही नहीं थे। लेकिन बाबा ने क्या समझाया कि अंदर की गंदगी साफ करने गए हो तो भी नहा के बाहर निकलो। तो अब वो ये अनुभव में सुना रहे, बड़े खुश हो गए कि डेली नहाने लग गए हम। उनके लिए इतनी बड़ी बात हो गई। तो इसलिए इश्क में सब कुछ सहज होता है। मोहब्बत में, आज ही कहा ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। तो इसलिए मोहब्बत में कोई मेहनत नहीं है। अपने आप को हम ये बात समझा दें, बाबा के सारे नियम पालन करने, सारी मर्यादाएं पालन करनी, उसके लिए कुर्बानी देना, उसके लिए सेवा करना, 7-8 घंटे भी सेवा में लगाने पड़ जाए। जब आत्मा को आपसे बात करके सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो उसकी शक्ल देख के आपकी खुशी नहीं बढ़ेगी क्या? आपका मन शांत है, घर में क्लेश होना बंद हो गया, गुस्सा करना बंद कर दिया, तो इस चीज की खुशी नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी ना इसकी खुशी। तो ये सब कुछ तब इजी हुआ जब अमृत वेला इजी हुआ, अमृत वेला योग करना इजी हुआ। तो जो नींद की कुर्बानी कर सकता है वो सब चीज की कुर्बानी कर सकता है। तो ये बाबा ने ही सिखाया है ना। तो अब जब बाबा ने सिखा दिया तो इसमें पीछे नहीं हटना। जैसे पिछली अव्यक्तवाणी में कहा, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, बीच में अड़े खड़े हैं, जम गए हैं बर्फ की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए।
दूसरों के आगे भी पत्थर बन गए हैं, उसको भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे। वो कोई उछलता दिखता ना, नींद आगे बढ़ता हुआ, मैं तो मधु बन गया, 2 बजे उठ के योग करता था, मैं ये करता था, उसको कहते हो ज्यादा ना उछल, पहले हम भी करते थे। उसकी भी टांग खींच दी, टिक के बैठा रहा 4 बजे जाकर, और 4 बजे भी बैठ के यूं आ रही नींद। और कई तो इतने मजेदार हैं, अभी भी उठ भी जाएंगे अमृत वेले, वो रजाई को ऐसे मंदिर की तरह ओढ़ के बैठ जाते हैं बेड पर ही। बताओ ये कौन सा योग हुआ? वही रजाई में बैठ जाते हैं, यूं ऐसे गोल गोल होके उसमें बैठ जाएंगे। भाई कहीं से हवा ना घुस जाए सिर में, यहाँ वहाँ, पूरी रजाई को ऐसे ओढ़ के बैठते, और थोड़ी थोड़ी देर बाद रजाई सहित पूरा मंदिर ऐसे लुढ़का होता है। जो पूरा मंदिर बना हुआ होता है ना, उसका पूरा मंदिर लेफ्ट या राइट लुढ़क जाता है। और उसके बाद आधे घंटे बाद पता चलता हो हम तो योग लगा रहे थे, पता ही नहीं चला ये योग होता है कि नींद थी, या शांति का अनुभव था, या बाबा की गोदी में प्यार का अनुभव कर रहे थे, कुछ नहीं पता चल रहा, सुन्न हुआ बड़ा है। ये कोई योग थोड़ी है। अलर्ट, जागृत, प्यार, खुशी, चेहरा मुस्कुराता हुआ, 20 मिनट भी बैठे तो बड़ी जागृत अवस्था में बैठे। अच्छी तरह आप शाल ओढ़ो, टोपी पहनो, जैकेट पहनो, लेकिन उस बेड पर बिल्कुल योग नहीं करना जिस पर सोए थे। रात को सोने से पहले बेड पर योग करके सोना है। रात को सोने से पहले उसी बेड पर बैठकर योग करना है, 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन जैसे सुबह 3, 3:30, 4, पौने 4 जब जागे, छलांग मार के उतरना है, जैसे उसमें सांप हो, कोबरा, उस तरह। वो उसमें सांप है, उसमें करंट लगना है। अगर उसमें बैठे रहे तो छलांग लगा के उतरना है। ड्राइंग रूम में बैठो, बालकनी में बैठो, दूसरे कमरे में बैठो, एक ही कमरा है तो भी उसी कमरे में आसन बिछा के जमीन पर बैठ जाओ, कोई पुराना कंबल बिछा के, नहीं तो कुर्सी पर बैठ जाओ। उस बेड पर बैठकर योग नहीं करना जिस बेड और जिस रजाई में सोए थे। ठीक है बात? नहीं करते, आप में से बहुत सारे नहीं करते, बट कुछ करते भी है, मुझे पता है। हाँ, वो ठीक नहीं है। कई तो है जो करते ही नहीं होंगे योग, और जो करते हैं वो ऐसे करते हैं, तो उसको ठीक कर ले। रजाई में, कंबल में बैठ के अमृत वेला योग नहीं करना। ऐसे तैयार होके अपने साजन से मिलने कैसे जाते हैं? किसी से मिलना हो तो कैसे जाते हैं? तैयार होके जाते हैं ना। मुंह से बदबू आ रही हो, ऐसे कोई बैठता है? मुंह धोना है, ब्रश कर सके 1 मिनट में तो ब्रश कर ले, गर्म पानी से मुंह धो के, टोपी टोपी लगा के, फ्रेश होके अच्छे से बैठो। तो ये सिस्टम बनाना है। तो ये सिस्टम को प्यार में कुर्बानी इजी होती है। अमृत वेला पावरफुल होगा तो सारी धारणाएं अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि उसको टचिंग होगी, उसको कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक टचिंग होगी। इसीलिए ठीक टचिंग हो, इस बात पर अटेंशन देना है। तो अपने आप को इस तरह से ये बात समझानी है। समझाने के साथ साथ बाबा को याद करा दे कि बाबा, मैं आपकी वही लाडली आत्मा हूँ, मैं वही बच्ची हूँ आपकी, जिसने आपके लिए भक्ति में कितना कुछ किया। भक्ति में बातें की, प्रसाद बनाए, भोग लगाया, यात्राएं की, नंगे पैर यात्राएं की, बड़ा कुछ किया। तो मैं वही तो आपकी आत्मा हूँ, अब उसी को ठीक कर लेना है। तो इस बात को ठीक रखने के लिए भक्ति की का रिजल्ट ज्ञान है, और वो ज्ञान फिर कैसे कैसे परिवर्तन लेकर आता है। तो इसके लिए हमारे बीच हमारे प्रिंस भाई हैं, वो अनुभव सुनाएंगे अपना। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव है बाबा का बनने का। एक बड़ा अच्छा रहता है जब किशोर अवस्था में आ जाते हैं ना, छोटी उम्र में आ जाते हैं तो ठीक रहता है। नहीं बड़ी उम्र में दुनिया के धक्के खाकर आओ तो उसकी बजाय बाबा ठीक टाइम पर चुन ले। तो बहुत किस्मत वाली आत्मा है कि बाबा ने इनको ठीक टाइम पर सेलेक्ट किया। तो ये इधर धनास में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर हैं और सेक्टर 43 में क्लास करते हैं, लेकिन बीज सिरसा में पड़ा, सिरसा वहाँ पड़ा, तो वहाँ के बहुत अच्छे अनन्य सेवाधारी हैं।
तो छुट्टी होती है, ये होती है, तो वहाँ जाकर आप दिल से सेवा करते हैं। तो सिरसा में भी बहुत सेवा बढ़ गई है, बहुत आसपास अच्छे अच्छे सेवा केंद्र बन गए हैं। बहुत एक्टिव बहन है वहाँ बिंदु बहन जी, बहुत एक्टिव, बहुत अच्छी सेवाधारी आत्मा है। तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं प्रिंस भाई, वो अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव है। और फिर हम सभी इस बात को याद रख लें कि आज से ही यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यज्ञ रक्षक ऐसा बनने के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सदा खुश रहो, ठंड में भी मुस्कुराते रहो। ठीक है। ओम शांति।